बहन के गम जमीन पर रही ले झोपड़ी बना के हम भी तो हमरा कौनो नहीं खे सहारा तो कनी से कहल झोपड़ी बना ले से कमाइए खाइए मंगिए चंगिए खाइए एगो लड़का बा तो कबार बार बीच के लिए 50-60 रुपये तो वही से नून तेल किन के खाई ली ना नहीं आते हैं। हमारा पति तो कहाँ आता है तो भाग जाता है, पैसा कौड़ी धरता है, बच्चा उच्चा मांग संग तो वो छीन के भाग जाता है। ये जगह तो नेपाल के मतलब सीमावर्ती क्षेत्र है, बिहार और नेपाल का बॉर्डर है। ऐसा लगता है कि हमको मतलब मेरे अनुसार है कि यहाँ बहुत सारे प्रशासन के लोग आते नहीं होंगे और जो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो निचले स्तर के पंचायत स्तर के जो कर्मचारी हैं जैसे विकास मित्र, टोला सेवक, आशा, ममता, जीविका, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, कृषि सलाहकार, वो लोग यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। ये तो निचले स्तर की चूक है। सरकार ने सारी सर्वे करवाई तो ऐसा मतलब यहाँ आने के बाद लगता है कि सरकार ने सारा सर्वे जो है पेन पेपर में यहाँ के लिए करा लिया, क्योंकि यहाँ इतने सारे परिवार हैं। आने के बाद पता चला बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रोजगार नहीं आए। ऐसे एक प्रभा देवी के बाद एक सुमारी देवी भी आई, हो सकता है कल को और लोग आए। ये तो आपके खबर का असर है कि मान लीजिए खबर का असर हुआ तो लोग आ गए यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं निचले स्तर के जो पंचायत स्तर के जो कर्मचारी है, काम करने वाले, उनकी ये कमियाँ हैं। प्रभा देवी की कहानी आपने जानी कि कैसे वो महिला जो है भीख मांग के अपने 9 बच्चों का गुजारा करती थी, किस तरह से उनका पेट भरती थी। जैसे ही प्रभा देवी की जो कहानी है सोशल मीडिया से लेके दुनिया भर में, देश भर में फैली, वैसा ही एक केस और हमारे सामने आया। ये भी जो है इसी ज़िले की है, मोतिहारी ज़िले की है और इनका गांव दूसरा है, लेकिन ये इनको पता चला जब आज हम यहाँ इस गांव में वापस आने वाले हैं प्रभा देवी से मिलने, तो ये भी वहाँ पे पहुँच चुकी। ये भी जो है भीख मांग के गुजारा करती हैं। इनके 3 बच्चे हैं, कोई कुछ नहीं है इनके पास, बिना आधार कार्ड है, ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो दिखा सके कि ये यहाँ की निवासी हैं या भारत की निवासी हैं, यहाँ की बेटी है। तो ये भी अपने मायके में रहती है। नाम बदल गए हैं, प्रभा देवी से नाम बदल गया है, लेकिन कहानी बिल्कुल वैसी है। इन्हीं से जानते हैं। समारी जी, कितने साल से कहाँ रहती हैं आप, पहले ये बताइए। तो ये 9 साल से हम यही लंबारी चैनपुरे में। चैनपुर में आप रहती हैं 9 साल से? तो ये चैनपुर आपका मायका है कि ससुराल? मायका बा। मायका है। शादी कहाँ हुई थी, क्या रहा? नरकटियागंज भय रहे तो छोड़ छाड़ के भागल बा, 3 गो लड़का छोड़ के। नरकटियागंज जो है नेपाल का एरिया पड़ता है, नहीं या बिहार का ही? अच्छा, माफ़ी चाहूँगी, बिहार का ही एरिया है, लेकिन पति जो है साथ नहीं रहते हैं ना। दारू पानी पिएला, हमने के मारे लगड़िया वाला, हमने के खर्चा पानी ना देवेला, भाग जाला। और परिवार में कोई नहीं है, मम्मी पापा बहन भाई? ना, कौनो नहीं खे हमरा। एगो माई आन्हर बिया तो घरे बिया, लंगर लोथ लेखा बैठे ला घर ही, ना केनो चल फिर करेली। तो उनका भी घर नहीं है, मम्मी का भी घर नहीं? ओकरो घर नहीं। किसकी ज़मीन पे कैसे रहती हैं फिर आप? हम बहन के गम जमीन पर रही ले झोपड़ी बना के हम भी तो हमरा कौनो नहीं खे सहारा तो कनी से कहल झोपड़ी बना ले से कमाइए खाइए मंगिए चंगिए खाइए एगो लड़का बा तो कबार बार बीच के लिए 50-60 रुपये तो वही से नून तेल किन के खाई ली। ये बच्चा जो है कबाड़ बीनता है और जो है 50-60 रुपये किसी तरह कमाता है, तो इनका घर का गुजारा होता है। और कोई परिवार में कोई और नहीं, किसी तरह की कोई मदद नहीं? कौनो ना। आपके पति भी नहीं आते? ना, नहीं आते हैं। हमारा पति तो कहाँ आता है तो भाग जाता है, पैसा कौड़ी धरता है, बच्चा उच्चा मांग संग तो वो छीन के भाग जाता है। जब अभी डीएम साहब के तरफ से जो ऑफिसर आए थे उनसे बात हुई, क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने? उन्हें कहा कि चावल उगल तो सामान मन मंगा देंगे, कि आधार कार्ड बना देंगे, बच्चा सबके शिक्षा कराएंगे, जमीन जमीन दिवा देंगे, घर द्वार बना देंगे, अच्छा नौकरी वोकरी करना, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये लोग कहा। अच्छा, बच्चा लोग स्कूल जाएंगे तो क्या बनाना चाहते हैं? बन के कहते हैं इंजीनियर बनिए से तो कोनो अथी डंगरी करिए। इंजीनियर बनाना चाहते हैं, स्कूल जाएगा तो। अब देखिए, आपका भी जो है यहाँ से जिला प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पे ऑफिसर्स आए थे, प्रभा देवी के साथ इनसे भी मिलके गए और इनको भी आश्वासन देके गए, इनका नाम लिख कर गए, पूरी डिटेल लिख कर गए। इनके भी जो कागज़ हैं, जैसे जैसे प्रभा देवी के कागज़ प्रोसेस में रहेंगे वैसे ही इनके बनेंगे। इनके भी 3 बच्चे हैं और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं। इस तरह की बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको मिल जाएंगे, बिहार ही नहीं पूरे देश भर में मिल जाएंगे। मेरे साथ जो है बिहार के ही एक गाँव के मुखिया हैं, राजू बैठा जी। मैं इनसे जानना चाहूँगी, सर क्या कारण है कि इस तरह के परिवार जो है लगातार हैं फिर भी प्रशासन की नज़र में नहीं आते? देखिए, ऐसा है कि अभी जो आप जिस जगह पे खड़ी हैं, ये जगह तो नेपाल के मतलब सीमावर्ती क्षेत्र है,
बिहार और नेपाल का बॉर्डर है। ऐसा लगता है कि हमको मतलब मेरे अनुसार है कि यहाँ बहुत सारे प्रशासन के लोग आते नहीं होंगे, और जो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो निचले स्तर के पंचायत स्तर के जो कर्मचारी हैं, जैसे विकास मित्र, टोला सेवक, आशा, ममता, जीविका, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, कृषि सलाहकार, वो लोग यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। ये तो निचले स्तर की चूक है। सब लोग एक दूसरे पे डाले जाने, इसने नहीं सुना, उसने नहीं सुना। बिल्कुल। सरकार जो है, अभी आपने देखा होगा, सरकार ने कहा खुले में शौच मुक्त कराने के लिए एक सर्वे कराया, किसके पास शौचालय है उसका सर्वे कराया, किसे स्वस्थ पानी मिलता है उसका, सरकार ने सारी सर्वे करवाई। तो ऐसा मतलब यहाँ आने के बाद लगता है कि सरकार ने सारा सर्वे जो है पेन पेपर में यहाँ के लिए करा लिया, क्योंकि यहाँ इतने सारे परिवार हैं। आने के बाद पता चला बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रोजगार नहीं आए। ऐसे एक प्रभा देवी के बाद एक सोमारी देवी भी आई, हो सकता है कल को और लोग आए। ये तो आपके खबर का असर है कि मान लीजिए खबर का असर हुआ तो लोग आ गए यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं निचले स्तर के जो पंचायत स्तर के जो कर्मचारी है, काम करने वाले, उनकी ये कमियां हैं, जिस कारण जो है लोग सर्वे से वंचित हैं। ना उन्हें जाति, ना उन्हें आपको वोटर आईडी है, ना आधार कार्ड है, ना रहने के लिए आवास है, जबकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। लोगों को शौचालय देना है, आवास देना है, उसे रोजगार से जोड़ना है, सारा वर्क है सरकार के लिए। लेकिन यहाँ आने से पता चला ऐसे भी लोग हो सकता है कि सरकार अगर सर्वे कराए तो प्रभा और सोमारी के बाद बहुत सारी महिलाएं सब खुल के आ सकते हैं, निकल के आ सकती हैं। आप भी एक गांव के मुखिया हैं, मैं गांव का नाम नहीं जान रही हूँ, तो आप मुखिया के हाथ पे क्या क्या होता है, क्या कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो कोई छोटे छोटे गाँव होते हैं। बिल्कुल। मुखिया के अंदर देखिए, मुखिया पंचायत का मालिक है, मुखिया के अंदर बहुत सारे कर्मी हैं। मैं भी किसी पंचायत का मुखिया हूँ और आपको बता रहा हूँ, मुखिया अगर चाहे तो पंचायत एक विकसित मॉडल और आदर्श बन सकता है, क्योंकि लोगों को है और उसके लिए स्थानीय नागरिकों को भी जागरूक रहना है। मुखिया का जो अधिकार है, गांधी जी ने कहा था ग्राम स्वराज लाएंगे, ग्राम स्वराज में जो अधिकार है उसे बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि उनको जानकारी नहीं है। सबसे बढ़िया मुखिया के अंदर 29 कर्मी काम करते हैं, जिसका उपस्थिति विवरणी है, जिसका वेतन जो है मुखिया के द्वारा दिया जाता है। तो वैसे लोग जो काम नहीं करते हैं और मुखिया उसका वेतन भुगतान करते हैं, तो कहीं ना कहीं निचले स्तर की गड़बड़ी है। जैसे राजस्व कर्मचारी हैं, PRS हैं, आवास सहायक हैं, तकनीकी सहायक है, IT असिस्टेंट हैं, कृषि सलाहकार हैं, आपको विकास मित्र हैं, जीविका दीदी हैं, आशा है, ममता हैं, पंचायत सचिव हैं। ऐसे कई कर्मी हैं जो पंचायत लेवल पे काम करते हैं और पंचायत का सारा डाटा उनके पास रहता है। तो यहाँ आने के बाद लगता है कि यहाँ जो भी काम होता है धरातल पे कम, कागजों में ज़्यादा होता है। क्योंकि तो आपके गांव में क्या इस तरह का कोई परिवार मिल पाएगा? नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं जो हूँ, हमारे यहाँ जो हमारी टीम है, जो हमारे अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, हमने उससे सर्वे का हर महीने एक सर्वे होता है। आधार कार्ड किसको है, राशन कार्ड किसको है, इंदिरा आवास किसको मिला, सॉल्यूशन एक तरह का सॉल्यूशन है, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे पंचायत के कितने लोग वंचित है और कितने लाभान्वित है। जो वंचित हो गए उन्हें लाभ दिलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए जो यहाँ लोकल लेवल की जो गवर्नेंस है, लोकल के जनप्रतिनिधि है, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय कर्मचारी, वो जिम्मेदार है। क्योंकि आप भी कई छोटे छोटे गांव देखते हैं, तो क्या मैं इसमें कास्ट का भी कुछ देख सकती हूँ कि या सिर्फ गरीबी ही एक कारण है या कास्ट भी एक कारण हो सकता है इसमें? क्योंकि अभी हमारे पास 2 मामले आए, प्रभा देवी आ गई और सुमेर देवी आ गई, दोनों ही एक ही जाति से हैं, सरभंग जाति से हैं, भंगी जाति से हैं। तो क्या कास्ट भी मैटर करती है इस तरह के मामलों में? हाँ, बिल्कुल कास्ट मैटर करती है। असल बात है कि देहाती क्षेत्रों और दलित बस्तियों में है, सरकार की जो योजनाएं चलाई जाती है, सरकारी कर्मियों को उन बस्तियों में जाना है, लेकिन बहुत सारे कम ऐसे बस्ती हैं जहां आपको सरकारी कर्मी जैसे BDO, CO, CDPO, BCO, LEO, आपको लेबर इंस्पेक्टर, ये सब बहुत सारे जो कर्मी हैं, बहुत सारे उन अपने पदस्थापन काल में हमको नहीं लगता है कि बहुत सारे ऐसे पंचायत में भी उग गए होंगे, कार्यालय से ही उनका ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ तो जाति के आधार पे भी टोले बने हुए हैं, सरभंग टोले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें ऐसा लगता है कि गरीब सरभंग टोले हैं, बेचे कर दे, इसलिए वो वहाँ जाना उचित नहीं समझते हैं। ये भी बातें हो सकती है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ आए, एक ही बस्ती है, एक ही जाति की यहाँ बस्ती है, और यहाँ के लोगों ने बताया कि आज तक कोई प्रखंड लेवल के अधिकारी इस गांव तक नहीं आए। लेकिन धन्यवाद है मूक नायक का, आपके कारण, इस मूक नायक के कारण यहाँ जिला स्तर के अधिकारी आए। अगर यही बातें प्रखंड लेवल के पदाधिकारी पूर्व में किए रहते तो जिला लेवल के अधिकारी के आने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आपको यहाँ आने की जरूरत, दिल्ली से आप जो यहाँ आए और इस तरह की प्रभा देवी का और सोमारी देवी का आपने स्टोरी किया, ये नहीं करते। इसलिए यहाँ के लोगों को भी जागरूक रहना
पड़ेगा। यहाँ के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपकी वीडियो देख रहे हैं? इस तरह के लोग जो हैं, जैसे सुमारी देवी ने वीडियो देखा तो वो तुरंत आ गई प्रभा देवी वाला। अब जो लोग देखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके पास कौन सा पावर है जो भाई मुखिया के पास पहुँच जाए या किसी के पास पहुँच जाए? देखिए, प्रजातंत्र में प्रजा मालिक है। मुखिया जिस प्रजातंत्र में प्रजा जो है, मुखिया, जिला परिषद समिति, विधायक, सांसद, सब जनता चुनती है और जनता के लिए ही जो नियम बनाया गया और ग्राम सभा जो आयोजन किया जाता है जनता के लिए और जनता के द्वारा, मतलब ग्राम सभा एक ऐसी सभा है जिस सभा में जाने से जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि एक सवाल करते हैं। सारी सुविधाएं ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में सरकार ने बहाल किया है। सिर्फ यहाँ के लोगों को जागरूक रह के उसके अधिकारों को जानना है। राजू बेटा जी को आपने सुना कि आपके पास पावर है, आप जब बोलेंगे तब इनको सुनना पड़ेगा। मतलब किसी मूकनायक का या किसी कैमरे का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कोई माइक आएगा तब आपकी सुनेंगे। आपके पास खुद पावर है, आप अपने मुखिया के पास जाएं, जो आसपास जो आपका जो सबसे इमीडिएट है प्रशासन का बैठा हुआ है उसके पास जाएंगे तो उसको सुनना पड़ेगा। वो नहीं सुनेगा तो आगे आप जा सकते हैं। एक और आखिरी सवाल आपसे कि बिहार में, आप यहाँ पे हैं, बिहार में किस तरह के मुद्दे और देखने को सबसे ज़्यादा मिलते हैं? सबसे ज़्यादा अगर आप देखिएगा तो गरीबी ही ज़्यादा बिहार में देखते हैं। इसके लिए हम स्थानीय बिहार और गरीबी, पिछड़ेपन, अशिक्षा, ये ज़्यादा मुद्दे बिहार में आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ से अशिक्षा है और उनके लिए जैसे आंगनवाड़ी केंद्र है, टोला उत्थान केंद्र है। इस दलित बस्ती में भी उत्थान केंद्र होगा, कोई किसी टोला की तरफ लगाया गया होगा इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वो केंद्र जो है सुचारू रूप से धरातल पर नहीं उतरता है। तो इन लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है। जैसे वोट देना इनका अधिकार है तो अपने अधिकारों की रक्षा करना इनका परम कर्तव्य है। तो वोट देना अधिकार है, लेकिन उनसे अपना जो इनका जो अधिकार है लेना भी तो इनका अधिकार है, उसे कैसे लेंगे इनको भी जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। इसलिए यहाँ के लोगों को इनका जो अधिकार है इन्हें आवेदन करना चाहिए कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे 100 दिन का रोजगार दो, मुझे श्रम कार्ड दो, मुझे राशन कार्ड दो, मेरे बच्चे का नाम एडमिशन करो, मेरा बच्चे का नाम आंगनबाड़ी केंद्र में। इन्हें भी जागरूक होना। मेरा अगर लोग जाते हैं, जैसे जन वितरण प्रणाली का दुकान है, आपको 5 यूनिट है, आप राशन लेने जाते हैं तो पर्ची लो ना जी। आप पर्ची जन वितरण प्रणाली दुकान तो बोलिए कि पर्ची दीजिए, तो पर्ची में जितना लिखा है उतना ही पैसा दीजिए और उतना यूनिट जितना लिखा है उतना राशन लीजिए, तभी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने राजू बेटा जी को सुना और सुमेरी देवी को भी सुना कि किस तरह के यहाँ पे लगातार इस तरह के मामले हैं और बिखरे हुए हैं। बस ज़रूरत है उनको सामने लाने की। प्रशासन को एक सर्वे जो अभी आए भी थे, जो जिला प्रशासन के अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा भी कि हम लोग एक ऐसा सर्वे कराने जा रहे हैं जहाँ से पता चले कि इस तरह के और कितने परिवार हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ज़मीन नहीं है, जिनको वो सुख सुविधाएँ मिल सकें। तो मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।